सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है उपसर्ग, उसको हम लोग देखेंगे और याद रखिएगा ट्रिक से देखेंगे ताकि दोबारा आपको उपसर्ग पढ़ना ही ना पड़े। सिर्फ ये आपको 11 उपसर्ग पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको एक भी नहीं पढ़ना है। और याद रखिएगा अंत में मैंने आपके लिए बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न को भी रखा है, तो उसको जरूर आप लोग देखिएगा। हेलो मेरे नन्हे साथियों, मैं गुलशन यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। आज के इस वीडियो में मेरे दोस्त हम लोग आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है उपसर्ग, उसको हम लोग देखेंगे और याद रखिएगा ट्रिक से देखेंगे ताकि दोबारा आपको उपसर्ग पढ़ना ही ना पड़े। तो मेरे भाई याद रखिएगा, सबसे पहले आपके जो क्लास 10th में याद रखिएगा जो उपसर्ग आपको बताए गए हैं, सिर्फ आपको आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, साह, निर, अभि, परि, सु, सिर्फ ये आपको 11 उपसर्ग पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको एक भी नहीं पढ़ना है। और याद रखिएगा अंत में मैंने आपके लिए बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न को भी रखा है, तो उसको जरूर आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आ जाता है कि यहां से प्रश्न किस तरह से आते हैं, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू आना है। तो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछता है कि जो उपसर्ग है इसका अर्थ, तो याद रखिएगा उपसर्ग को क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। दूसरा, उपसर्ग कहां लगाया जाता है, तो याद रखिएगा क्या होता है आपका उपसर्ग। उप का मतलब होता है पहले, क्या, जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन लाता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग को और क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। याद रखना पेपर में यही प्रश्न आता है। इसके बाद अब जो महत्वपूर्ण उपसर्ग है जहां से बार बार पेपर में प्रश्न आता है, जैसे याद रखिएगा यहां पे आपका अधिक लिखा है, अब इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा उपसर्ग जो आपका आगे लगा होता है तो इसमें आपका अधि उपसर्ग है। यहां पे जैसे आपका अध्यादेश है, अब मेरे भाई अध्यादेश में अधि उपसर्ग कैसे, तो याद रखिएगा ये आपका अधि अलग हो जाएगा और आपका देश अलग, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका अधि उपसर्ग है। अध्यापक जो बार बार पेपर में आता है, अध्यापक में भी याद रखिएगा आपका अधि उपसर्ग है। पर्यावरण भाई साहब 23, 22, 21 बार बार आया है, पर्यावरण में याद रखिएगा क्या आपका परि उपसर्ग है। परिच्छेद में भी आपका परि उपसर्ग है। परित्याग में भी आपका क्या होता है, परि उपसर्ग। उपसर्ग क्या, जो शब्द के पहले जुड़ता है। अब जैसे यहां पे आपका अविश्वास है, तो आ और विश्वास, विश्वास के आगे क्या लगा है, आ लगा है, तो इसमें आपका आ उपसर्ग। अहिंसा, हिंसा अलग हो गया, आ बचा, तो इसमें आपका आ उपसर्ग। अनाथ, क्या नाथ, नाथ से अलग कर दिया, आपका आ हो गया, इसमें भी आ उपसर्ग। अब देखो यहां पे है अनादि, तो अनादि में क्या, अन और ना के नीचे वाला देश, क्या, अन आदि, अन अलग आदि अलग, शब्द के आगे लगा तो आपका उपसर्ग। अनुपस्थित है, तो याद रखिएगा इसको अनु और उपस्थित, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका अनु। अब अनभिग, अनभिग में आपका अन और भिग यानी आपका अन उपसर्ग हो जाएगा। जैसे आपका अपकार है, अपकार क्या होगा, अप और कार यानी इसमें आपका अप उपसर्ग हो जाएगा। अपवाद में अप उपसर्ग हो जाएगा। अपकीर्ति में अप और कीर्ति अप उपसर्ग हो जाएगा। अनुकरण में याद रखना यहां पे आगे क्या है, अनु लगा है, तो अनु उपसर्ग हो जाएगा। अनुरूप में रूप अलग कर दिया, अनु अलग कर दिया, अनु उपसर्ग हो गया। अनुचर में, अनुचर में याद रखना क्या आपका अनु और चर, तो अनु जो चर के आगे लगा है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। उपवन में याद रखना उप उपसर्ग। उपकार में आपका उप उपसर्ग होता है और पेपर में यही पूछा जाता है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो वीडियो आप लोग अगर देख रहे हैं तो इसके बाद जो प्रश्न है ना उनका उत्तर भी जरूर दीजिएगा। अब मेरे भाई उपदेश में उप उपसर्ग। अब सहमति में याद रखना आपका सह उपसर्ग होता है और सहचर में सह और चर सह उपसर्ग होता है। इसके बाद सह गायन में मेरे दोस्त आपका सह उपसर्ग। अब अंतिम आपका उपसर्ग है जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या, जैसे निर्दोष, तो निर्दोष में नी आपका अतिरिक्त आगे लगा है तो इसमें नी उपसर्ग हो गया। आपका निर्धन, इसमें नी उपसर्ग। निर्जन में भी आपका नी उपसर्ग।
आपको समझ में आ रहा होगा जो शब्द के आगे जुड़ा हुआ है वो आपका उपसर्ग है। अब जैसे सुरक्षा, इसमें आपका सु उपसर्ग है। सुपथ, इसमें आपका सु उपसर्ग है। यहां पे अभिमुख, इसमें आपका अभि उपसर्ग है। आपका अभिसार, इसमें अभि उपसर्ग है। और आपका अभिराम, इसमें आपका अभि उपसर्ग है। बस इसके बाद अब प्रश्न को मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में आया तो कैसे ट्रिक से इसको सॉल्व करोगे। तो यहां देखो, सबसे पहले मेरे दोस्त यहां पे पूछा है कि उपसर्ग क्या होते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था क्या उपसर्ग, क्या उपसर्ग आपके शब्दांश होते हैं। हां, इसे ही ललुआ से प्रश्न आते हैं। आगे आ जाते हैं मेरे भाई, आपका उपसर्ग किसे कहते हैं। तो यहां पे लिखा है अंत प्रत्यय आदि मध्य या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था उप का मतलब होता है पहले, और इसमें देखो जो आदि है ना, इसका मतलब भी होता है पहले। इस वजह से आपका यह आंसर सही हो जाएगा। अब अगला है मेरे भाई आपका उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है। तो याद रखिएगा जो आपका उपसर्ग है ना, इसकी जो व्युत्पत्ति होती है मेरे भाई आपका क्या उप और सर्ग से हुई है। आगे आ जाते हैं कि अनुरूप शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा अगर कैसे आप पहचानोगे कौन सा उपसर्ग है, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा क्या अनु और रूप। तो अगर हम रूप को आगे देखें तो आपका क्या लगा हुआ है, अनु लगा हुआ है, तो यहां से आपका अनु उपसर्ग होगा। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा सर इसमें आ भी तो है, तो ये आ उपसर्ग क्यों नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं यहां पे जो बचा हुआ शब्द है ना, उसका कोई ना कोई अर्थ तो होना चाहिए। जैसे नुरूप का कोई अर्थ होता है, तो लोग अरे नहीं गुरुजी, लेकिन रूप का तो कुछ अर्थ होता है ना, इसीलिए इसमें उपसर्ग अनु लगा हुआ है। आगे आ जाते मेरे भाई, आपका यहां पे निर्दय है। निर्दय में कौन सा उपसर्ग है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि इसमें आपका कौन सा उपसर्ग है। आगे आ जाता है आपका अपव्यय। अपव्यय में कौन सा उपसर्ग है, यह भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हो, ठीक है। क्या है, आ है, उप है, अप है और अधि। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहां पे लिखा है आगमन। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो देखो जैसे यहां पे क्या लिखा है आपका आ और आपका गमन। तो गमन के आगे क्या लगा है आ, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा आ उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाई आपका अभ्यागत है, जो पेपर में बार बार आता है। अब याद रखना इसमें देखोगे शुरू में आपको क्या दिख रहा है, आ और आपको भा दिख रहा है। इससे रिलेटेड ऑप्शन देखोगे तो खाली ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, यही आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखा है। जो प्रश्न मैंने पूछा उसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना, और ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन समय समय पर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।